सोनम वांगचुक ऐसा सरकार मानती है कि अब ये देश के लिए खतरा बन चुके हैं। उधर सोनम वांगचुक का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। वो तो सिर्फ ये बता रहे थे सरकार को कि ये जो युवा हैं जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, सिर्फ डिग्री है, इनको घर में भी ताने मिलते हैं और घर के बाहर भी ताने मिलते हैं। तो युवा बिल्कुल मतलब घुटन में है, बड़ास उनका निकल रहा है कि वो न घर के हैं न घाट के। उनको माता पिता घर में टोकते हैं और बाहर जाएं तो दोस्तों में भी वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले ज़रा सोनम वांगचुक की बात कर लें। बहुत से लोग देश में नहीं जानते वो सोनम जिन्होंने पिछले 2 दिन से मोदी और शाह की नींद उड़ा रखी और आज उनको एनएसए में बंद कर दिया गया। दरअसल सोनम वांगचुक गांधीयन हैं, गांधी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। पदयात्रा करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, हड़ताल भी करते हैं और युवाओं के लिए एजुकेशनल ट्रस्ट भी चलाते हैं, शिक्षा देते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट इनसे इंस्पायर हुई थी, इन्हीं पर एक तरह से बनी आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात, सोनम वांगचुक लद्दाख में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की माफ़ी है लद्दाख में, लेकिन वो देते हैं जो भी कमाई करते हैं। और शायद सरकार को ये पसंद नहीं आया कि वो इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं, उसी में उनकी घेराबंदी हो गई। सुनिए, सोनम साहब को सुनिए। मैं नहीं पूछना चाहूंगा, इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूं, क्योंकि मैं अपना दायित्व समझता हूं और मैं दे सकता हूं, तो बिना जरूरत के टैक्स देता हूं। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो, उस पर इनकम टैक्स के समन्स मानो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों टैक्स दिया। तो ये विच हंटिंग का एक बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पर डाला। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू और है। कुछ लोगों का मानना है कि सोनम वांगचुक दरअसल खतरा नहीं है मोदी शाह के लिए। खतरा दरअसल उनके पीछे जो युवा हैं, हजारों हजार, लाखों लाख जो इंस्पायर हो रहे हैं, खतरा वो युवा है। और सोनम वांगचुक को इसलिए नजरबंद किया जा रहा है क्योंकि सरकार युवाओं में और उनके लीडर सोनम में लिंक तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि वो लिंक अगर काट दिया जाए तो ये जो आंदोलन है, जो बढ़ सकता है, विकराल रूप ले सकता है, इसका दमन किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है यहीं पर। अब दोस्तों, अगर आप सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार को लगता है, मोदी को लगता है, शाह साहब को लगता है कि अभी तो ये कुछ पॉकेट्स में, भले साउथ में भी एक पॉकेट धारवाड़ में है या देहरादून के अगल बगल है उत्तराखंड में या लद्दाख में, अभी तक तो इसको हम कंटेन कर सकते हैं जेन ज़ी को। लेकिन अगर ये चिंगारी भड़कती है, क्योंकि ये जो फोकस है, ये पूरा जो आंदोलन है दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, इसका फोकस रोजगार है, नौकरियां हैं। आगे मैं इस पर बात करूंगा कि सरकार ने जो वायदे किए थे उसका 1% भी युवाओं के हाथ में नहीं रखा है। असली गुस्सा ये है कि डिग्री तो है हाथ में, एक हाथ में डिग्री है लेकिन दूसरे हाथ में नौकरी नहीं, दूसरा हाथ खाली है। ये गुस्सा है और ये गुस्सा अगर बढ़ता चला गया, मैं फिर कहूँगा, मैं नेपाल बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो मोदी जी और शाह साहब जो 240 सांसदों के साथ किसी तरह से बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, उनके लिए फिर मुसीबतें और ज़्यादा आ सकती, बढ़ सकती हैं। और शायद इसीलिए अमित शाह चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि इस आंदोलन को जितनी जल्दी इस आग को बुझाया जा सके,